नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब लाइट के बारे में। ट्यूब लाइट में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ट्यूबलाइट का ये डायग्राम है, ठीक है। और हमें आज मेन क्या जानना है, ट्यूबलाइट के अंदर एक तो हम यूज करते हैं स्टार्टर के बारे में और एक हम यूज करते हैं चोक के बारे में। तो दोनों के बारे में हमें देखना है क्या इनका उपयोग है, किस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं, किस किस तरह से इसका कनेक्शन होता है, कंप्लीट जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि ट्यूबलाइट किस तरह से काम करती है। और नॉर्मली तो आप सभी को ट्यूबलाइट का कनेक्शन पता ही होगा, जिसको कनेक्शन नहीं पता है उनको मैं क्या है ट्यूबलाइट का कनेक्शन अच्छी तरह से समझा देता हूं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन आप बना के दिखाइए, ठीक है ना। लगभग कोई भी अगर प्राइवेट कंपनीज के अंदर आप जाओगे तो वहां पर ट्यूबलाइट का कनेक्शन तो 100% बनाकर पूछते हैं वो। और लगभग जो मेंटेनेंस कंपनी है उनके अंदर तो ये बातें सबसे पहले ही पूछेंगे। ट्यूबलाइट का आपको पता है क्या, ट्यूबलाइट में क्या क्या यूज होता है, स्टार्टर का क्या काम है, चोक का क्या काम है, ठीक है। तो आज हम ये जो पोर्शन करेंगे ये थ्योरी पोर्शन रहेगा, साथ साथ में जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और साथ साथ में जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इनके वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं क्या रहता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम। इस डायग्राम में क्या क्या बातें दे रखी है यहां पर आप देखिए। हमारे पास क्या है, अगर हम खुद से एक बार सिंपल बना के देखते हैं डायग्राम के बारे में, तो देखिए डायग्राम हम बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक होगी ट्यूब। एक मिनट, यहां पर हम कर देते हैं कवर। ये हमारे पास क्या है, एक ट्यूब हो जाएगी। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर हमें क्या बनाना है, हमारे पास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये है और दो इलेक्ट्रोड इस साइड, यानी कि चार टोटल हमारे पास इलेक्ट्रोड यहाँ पर बन जाते हैं। अब एक हमारे पास रहेगा स्टार्टर का पोर्शन। तो स्टार्टर का पोर्शन और हम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए ये रहेगा स्टार्टर का पोर्शन, ठीक है। तो और नीचे एक हमारे पास क्या रहता है, चोक रहता है, ठीक है। चोक को हम वैसे ही बनाएंगे नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं चोक को। तो इनका सबसे पहले हमें वर्किंग देखना होगा, वर्किंग किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास चोक है, स्टार्टर है, ये किस तरह से काम करेगा इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो एक बार पहले मैं इनको रफ करके देखता हूँ, ठीक है, ओके है। तो देखिए सबसे पहले कनेक्शन क्या होता है हमारे पास, एक तो आती है पॉजिटिव वायर, एक होती है हमारे पास नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव यानी कि लाइन और न्यूट्रल वायर हमारे पास है। तो पॉजिटिव वायर जैसे हमारे पास निकलेगी, पॉजिटिव वायर ये रहेगी, इनको साथ में हम जोड़ेंगे। तो पहले हमें चोक लगाना पड़ेगा इसके साथ में। चोक लगाने के बाद हमारे पास क्या है, ये हमने चोक लगा दिया। चोक लगाने के बाद ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसके साथ में इसका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन होने के बाद हमारे पास जो स्टार्टर है उसके अंदर हमें कनेक्शन करना होगा, स्टार्टर के अंदर। और यहां से क्या है, दूसरा जो हमारे पास ये कनेक्शन रहेगा इसका, ये भी स्टार्टर के अंदर जाएगा। और एक वायर हम निकालेंगे, वो क्या है, न्यूट्रल वायर के अंदर हमें देना होता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली कनेक्शन आपको पता चल गया किस तरह से ये अंदर से कनेक्ट होता है, देख सकते हो आप ये अंदर से कनेक्ट होगा जो भी इलेक्ट्रोड है वो। तो ये तो नॉर्मली कनेक्शन हमने बनाकर दिखा दिया भी किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पर चोक लगता है। अब देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो हमारे पास स्टार्टर दे रखा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल चोक है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव जो वायर हमारे पास आ रही है, पॉजिटिव वायर इलेक्ट्रोड से होती हुई यहाँ से फिलामेंट जो हमारे पास है, कैथोड फिलामेंट है ये, कैथोड फिलामेंट से होते हुए यहाँ से निकलेगी और ये किसके अंदर जाएगी, स्टार्टर के अंदर जा रही है। स्टार्टर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा स्टार्टर के बारे में क्या कुछ पॉइंट रहता है। उसके बाद क्या, यहाँ से ये वायर निकलेगी दूसरी और इसके साथ होते हुए नेगेटिव के अंदर क्या है, कंप्लीट ये सर्किट हो जाता है, ठीक है। 230 हम सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको पता होगा जो भी हमारे पास ट्यूबलाइट ये होती है, ये ट्यूब होगी, इस ट्यूब के अंदर कौन कौन सी गैस होती है आपको पता ही होगा। ट्यूब के अंदर एक तो होता है आर्गन, ठीक है, एक तो होता है आर्गन गैस, एक होता है क्रिप्टोन। आर्गन और क्रिप्टोन गैस इनके अंदर भरी जाती है। उसके बाद कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर क्या मिलाते हैं हम, कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर मरकरी भी मिलाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा जिसे बोलते हैं, जो हमारे पास क्या लिक्विड रूप में धातु होती है, ठीक है ना। मरकरी भी इनके अंदर हम मिलाते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो गैस है आर्गन और क्रिप्टोन है,
इनको हमें उत्सर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। ठीक है, इनको उत्सर्जित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत होगी। तो हाई वोल्टेज हमें कहां से प्रोवाइड होगी, कहां से मिलेगी इतनी हाई वोल्टेज? ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी हाई वोल्टेज हमें जो इस ट्यूबलाइट के अंदर जो हमारे पास गैस वगैरह है इनको आयनाइज करने के लिए, यानी कि आयनीकरण करने के लिए इनके अंदर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये, इनके अंदर फ्लोरोसेंट जो पाउडर होता है उसको आयनाइज करने के लिए, इन गैस को आयनाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, इतनी हाई वोल्टेज कहां से हमें मिलेगी? तो इनके बारे में वर्किंग देख लेते हैं। अब हमारे पास इतनी हाई वोल्टेज मेन कौन कौन प्रोवाइड करवाएगा उनके बारे में जानते हैं, यानी कि स्टार्टर और चोक के बारे में हम जान लेते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं ये ट्यूब के अंदर क्या क्या पॉइंट रहता है। ट्यूब के अंदर हमारे पास देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ से ये जो हमारे पास फिलामेंट है वो जुड़ा हुआ है इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ग्लास स्टेम होती है, ठीक है ना, एक ग्लास की स्टेम है इसके अंदर। कैथोड सील्ड हो ये, ठीक है, कैथोड से सील्ड होता है। इलेक्ट्रोड कॉइल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और एल्यूमिनियम की एक कैप होगी ऊपर। ठीक है, अगर आपने ट्यूबलाइट देखी है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की कैप होती है। आर्गन और क्रिप्टन इसके अंदर गैस होती है। ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब हमारे पास है, और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर क्या है, फास्फोर की हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, फास्फोर की क्या है कोटिंग करते हैं, और इसके अंदर लिक्विड मरकरी भी भरा होता है। तो ये सारी बातें आपको पता चली है ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है ना, और ये जो हमारे पास क्रिप्टोन और आर्गन गैस है इनको आयनाइज करने के लिए, फास्फोर कोटिंग को आयनाइजेशन करने के लिए, आयनीकरण करने के लिए इनके अंदर जो यूवी रेज बनेगी, अल्ट्रावायलेट रेज बनती है जो कि दृश्य प्रकाश होता है, वो बनाने के लिए हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होगी। तो वो हाई वोल्टेज हमें कहां से मिलेगी उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टार्टर के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले भी, स्टार्टर किस तरह से काम करता है और स्टार्टर का क्या कुछ फंक्शन है, दिखाई किस तरह से देता है। ठीक है, आपने अगर नॉर्मली अपने घरों के अंदर यूज किया होगा ट्यूबलाइट, आजकल तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट आ रही है। ठीक है, जिनके अंदर पूरी क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उनके अंदर स्टार्टर वगैरह इंटरनली होता है। लेकिन पुराने वाली जो ट्यूबलाइट थी उनके अंदर स्टार्टर आपने इस तरह से देखा होगा, और इस स्टार्टर को हम ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इसके अंदर डायग्राम दिखाई देगा। ठीक है, ये डायग्राम इसके अंदर दिखाई देगा। ये कौन कौन से इक्विपमेंट है इसके अंदर, एक हमारे पास ये होती है ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब है ये, इससे हमारे पास क्या होता है, नियोन बल्ब होता है ये। ठीक है, ये जो ट्यूब रहेगी वो कौन सा बल्ब रहेगा, ये रहेगा नियोन बल्ब, नियोन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास होती है नियोन ट्यूब। और आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। अब मेन बात क्या रहती है, इनका वर्किंग क्या रहता है, कैपेसिटर का वर्किंग होता है फिल्टर करने का। ठीक है ना, जो भी इनके अंदर सिस्टम रहता है उनको फिल्टर करने का मेन काम होता है। तो यहाँ पर मुख्य काम एक तो कैपेसिटर का फिल्टर हो गया, एक क्या होता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का क्या है काम रहता है कैपेसिटर का। तो ये बात तो आपको पता चली कैपेसिटर के बारे में। लेकिन कैपेसिटर का हमें इतना यहाँ पर यूज नहीं करना, हमें मेन यूज देखना है नियोन ट्यूब का। फिर नियोन ट्यूब है वो किस तरह से काम करती है, तो देखते हैं नियोन ट्यूब के बारे में भी, नियोन ट्यूब के अंदर किस किस तरह की बातें होती है। तो देखिए अगर हम बात करें नियोन ट्यूब की, तो इसके अंदर क्या है, इस तरह से एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। तो ये हमारे पास स्टार्टर बन गया। इस स्टार्टर के अंदर क्या रहेगा, स्टार्टर के अंदर एक तो होती है फिक्स, ठीक है, और एक होती है मूवेबल। मूवेबल स्ट्रिप रहती है, एक रहती है हमारे पास फिक्स रहती है। यहाँ पर क्या लगेगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ये हमने लगा रखा है। ठीक है, ये हमने इसका इंटरनली डायग्राम बना दिया। तो एक हमारे पास जो कॉन्टेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, एक कॉन्टेक्ट रहेगा मूवेबल। ठीक है, ये जो काम करते हैं कॉन्टेक्ट, मूवेबल कॉन्टेक्ट काम करेगा, वो मेनली काम करेगा किसके ऊपर, हीट के ऊपर काम करेगा। जैसे ही हीट बनेगी, हीट बनने के कारण जो हमारे पास ये बायोमेटालिक इसके अंदर कॉन्टेक्ट होते हैं, ये क्या होता है, बाईमेटालिक। बाईमेटालिक हमारे पास क्या है, ये कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, बाई मेटालिक कॉन्टेक्ट होगा। बाई मेटालिक कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी हमारे पास, जैसे ये एक ये होता है फिक्स कॉन्टेक्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, मूवेबल कॉन्टेक्ट है। तो बाई मेटालिक कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये गर्म होगा तो मुड़कर क्या है, इसके साथ में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बायोमेटालिक सिस्टम रहता है, जो कि आपने थर्मोस्टेट वगैरह के अंदर देखा होगा। प्रेस के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, जो प्रेस होता है उसके अंदर भी बायोमेटालिक जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास मुख्य आपको पता चला बायोमेटालिक कॉन्टेक्ट के बारे में। यहां पर देखिए, जैसे ही हमारे पास ये जो ट्यूबलाइट हमारे पास है, ट्यूबलाइट का कनेक्शन यहां पर बना के दिखा देता हूं आपको मैं। तो एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, जैसे ही हमारे पास ये ट्यूबलाइट है, यहां पर ये ट्यूबलाइट बना दी, ये दो कॉन्टेक्ट हो गए, ठीक है। इनका हमें हमारे साथ एक क्या है, एक स्टार्टर हमने जोड़ दिया, एक हमारे पास क्या रहेगा, चोक रहेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अब ये स्टार्टर है, स्टार्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टर, ये चोक है, ये हमने चोक लगा रखा है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने सिंगल फेज सप्लाई यहां से दी है, यानी कि 230 वोल्ट हमने सप्लाई दे दी। अब इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस वगैरह है, वो गैस आयोनाइज करने के लिए ये 230 वोल्टेज क्या है, इतनी सफिशिएंट वोल्टेज नहीं रहेगी। इस वोल्टेज से इसके अंदर जो भी गैस वगैरह वो आयोनाइज नहीं हो सकती, इसीलिए हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, यानी कि हाई करंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज हमें कहां से मिलेगी, हाई वोल्टेज हमें मिलेगी इस स्टार्टर के द्वारा, जो करंट इसके अंदर स्पार्किंग होगा, जो इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट है वो स्पार्किंग होगा, करंट नहीं, कॉन्टेक्ट इसके अंदर स्पार्किंग होगा। तो आपस में स्पार्किंग होने के बाद, यानी कि इनके दोनों जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट का मतलब आप सभी को पता है भी, किसी भी चीज के अंदर आपस में शॉर्ट होता है, कोई भी आपस के अंदर, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्ट आपस के अंदर शॉर्ट होता है, तो उसके अंदर क्या है, हैवी करंट, हैवी करंट क्या है, फ्लो होता है। हैवी करंट फ्लो होगा, तो हैवी करंट फ्लो होने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, हीट बनती है। तो हीट का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हैवी करंट इसके अंदर फ्लो होगा, उसमें H यानी कि हीट काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगी तो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो इसके साथ चिपक जाएगा। जैसे इसका हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, कॉन्टेक्ट चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, मेन जो स्टार्टर होता है, जो हमारे पास ट्यूब होगी, उसके अंदर क्या है, सप्लाई पहुंच जाती है हैवी वोल्टेज के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास क्या है, जो स्टार्टर रहेगा, स्टार्टर के अंदर मुख्य जो पॉइंट रहेगा वो कांटेक्ट हो जाएगा इनका। कांटेक्ट होने के बाद जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा, ठीक है, वो आयनाइज हो सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टार्टर की बात हमने की है, तो इसके अंदर हैवी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें मेन चाहिए हैवी वोल्टेज। तो हैवी वोल्टेज भी लेने के लिए हमें क्या चाहिए, चोक की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं चोक के बारे में, ठीक है। चोक का मुख्य क्या काम रहता है, चोक के बारे में देखते हैं। चोक के मुख्य जो काम है, सबसे पहले क्या काम करता है, तो स्टार्टर ने क्या किया था, स्टार्टर ने हैवी करंट को फ्लो करवाया था, ठीक है। स्टार्टर ने हैवी करंट को फ्लो करवाया था, तो इसको लिमिट करने के लिए, इसको लिमिट करने के लिए क्या काम आता है, चोक काम आता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा इस तरह के चोक दिखाई देते हैं। और दूसरा मेन काम का है, दूसरा मेन काम होता है, स्टार्टर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट भी बोला जाता है। तो ब्लास्ट का मतलब क्या है, हैवी वोल्टेज स्टार्टर, ये जो चोक है वो उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हैवी वोल्टेज वो चोक उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या है, जो भी हमारे पास ट्यूब है उसके अंदर जो गैस वगैरह है वो क्या है, आयनाइज हो जाए आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके अंदर मुख्य काम होते हैं हमारे पास चोक और स्टार्टर के। तो समझ में आपको आ गया होगा, तो ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास चोक का क्या क्या काम रहेगा, मुख्य चोक का ये काम रहेगा हैवी वोल्टेज फ्लो करवाने के लिए, ब्लास्ट जिसे बोलते हैं। हैवी वोल्टेज भी कितनी होती है, लगभग 1000 वोल्ट तक ये क्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 230 वोल्ट है, लगभग स्टार्टिंग के अंदर क्या है 1000 वोल्ट तक क्या है उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका दूसरा काम, स्टार्टर हैवी करंट को क्या है, लिमिट करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। चोक का और स्टार्टर का दोनों का मुख्य काम आपको पता चला। और चोक किस तरह से होता है, स्टार्टर किस तरह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बार मैं इसको रफ करके दोबारा दिखाता हूँ आपको ये डायग्राम। इसके अंदर देखिए, ये होता है स्टार्टर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बायोमेटालिक जो स्ट्रिप दे रखी है, देखिए फिलिंग विद नियोन गैस, यहाँ पर नियोन गैस होती है, बायोमेटालिक कॉन्टेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। और कैपेसिटर लगा रखा है फिल्टर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर समझ में आया है फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में। और जो ट्यूबलाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब हम बोलते हैं इसको, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।